guys, my name is Zilla and welcome back to Her Fab Way। आज की वीडियो है 7 स्मार्ट ऑर्गेनाइजिंग टिप्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में फॉर योर किचन, वार्डरोब, बाथरूम एंड मोर। So let's quickly get started with the video, but before that, do not forget to join us on Instagram. My Instagram handle is Her Fab Way। टिप नंबर 1, ये हमारी किचन में एक शेल्फ है जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे जार्स रखे हुए हैं एंड वी यूज देम ऑन अ डेली बेसिस। एज यू कैन सी सारे जार्स मिक्स्ड हैं, बहुत रैंडमली रखे हुए हैं एंड किसी भी एक जार को ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगता था। स्मॉल जार्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह के रैक्स बहुत कॉमन है जिनके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। ये रैक्स ट्रूली बहुत हेल्पफुल हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि इनकी लेंथ फिक्स्ड है, तो हम इनको पर्टिकुलर साइज की कैबिनेट्स में ही यूज कर सकते हैं और इस पे सर्टेन नंबर ऑफ जार्स ही रख सकते हैं। इसलिए स्मार्टर चॉइस है इस तरह का रैक जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं फ्रॉम 12 इंच टू 21 इंच। इस तरह से आप इस रैक को किसी छोटी शेल्फ पे भी रख सकते हैं एंड किसी बड़ी शेल्फ में एक्सपैंड करके भी रख सकते हैं। और इस पे अब हम अपने सारे जार्स ऑर्गेनाइज कर लेंगे। एंड सी, नाउ दे लुक मच मोर नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड। एंड द ग्रेट पार्ट इज कि आप इस रैक को फ्यूचर में किसी बड़े शेल्फ पर या फिर किसी छोटे शेल्फ पे भी रख सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको इसमें एक्स्ट्रा जार्स रखने हैं तो एक्सपैंड कर लिया और एक्स्ट्रा जार्स हटाने हैं तो वापस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इट्स अ ट्रू स्पेस सेवर। कमिंग टू द नेक्स्ट टिप, ये हमारी किचन में एक कैबिनेट है। एज यू कैन सी राइट साइड में सेंटर में एक ये शेल्फ है जिसकी वजह से हम इसकी पूरी स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं। बट लेफ्ट साइड में कोई शेल्फ नहीं है तो हम चाहे नीचे कितना भी सामान रख लें, ऊपर की बहुत स्पेस वेस्ट हो रही है। नाउ वील सी कि हम ऊपर की इतनी स्पेस को कैसे स्मार्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरे पास एक ये ओल्ड वेजिटेबल ट्रॉली रखी हुई थी तो आई थॉट कि क्यों ना इस कैबिनेट के लिए इसी ट्रॉली को यूज किया जाए। बट द प्रॉब्लम वॉज कि ये ट्रॉली हमारी कैबिनेट में फिट नहीं हुई। ट्रॉली थोड़ी सी बड़ी थी। इसकी हाइट कम करने के लिए मैंने इसके चारों व्हील्स रिमूव कर लिए एंड सी, अब ये इजीली हमारी कैबिनेट में फिट हो गई है। ऑल्सो ये जो चारों व्हील्स हैं इनको मैं एक साथ ही स्टोर कर रही हूँ सो दैट फ्यूचर में कभी इनकी रिक्वायरमेंट हो तो ये इजीली मिल जाए और इनको ढूंढना ना पड़े। सो इस ट्रॉली में तो हमने अपना सारा सामान ऑर्गेनाइज कर लिया है, बट फ्रंट में अभी भी काफ़ी स्पेस है। तो अब डोर की स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए मैं ये ओवर द डोर हुक्स यूज कर रही हूँ। देन आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस पे कुछ भी सामान हैंग कर सकते हैं। इस तरह से हमारा काफ़ी सामान भी ऑर्गेनाइज हो गया एंड कैबिनेट की स्पेस भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो गई। कमिंग टू द नेक्स्ट टिप, आप अपने किचन में कभी भी लूज सैशेस को ऐसे मत रखिए क्योंकि इस तरह से वो बहुत मेस भी क्रिएट करते हैं और बहुत स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। इनको स्टोर करने के लिए आप किसी भी बिस्किट्स एंड ऑल का पैकिंग यूज कर सकते हैं या फिर बास्केट्स भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये बिस्किट का कार्टन कट करके रेडी कर लेंगे। शेल्फ के सारे सैशेस इस कार्टन में फिट हो गए हैं एंड दे लुक सो नीट। सिमिलरली फ्रिज में केचप एंड ऑल के जो सैशेस थे वो भी इस बास्केट में इजीली फिट हो गए हैं। बाकी की इतनी सारी स्पेस आप कोई भी सामान स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। हम सभी लोग अपने घर को मेंटेन करने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए नो डाउट बहुत एफर्ट्स डालते हैं एंड डेली चोर्स आर एब्सोल्युटली एंडलेस। इसीलिए इन ऑर्डर टू बी मोर प्रोडक्टिव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी हेल्थ का, अपनी बॉडी का ध्यान रखें एंड हमारे बॉडी एंड माइंड के लिए हेल्दी स्लीप उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि हेल्दी डाइट। पूरा दिन तो हम अपने काम में ऑक्यूपाइड रहते हैं, बट व्हेन वी स्लीप तो हमारी बॉडी को भी पूरा कंफर्ट मिलना चाहिए टू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। नाउ लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। जब हम अभी सितंबर में घर शिफ्ट कर रहे थे तभी हमने रियलाइज़ किया कि हमें अपनी मैट्रेस चेंज कर लेनी चाहिए। They are more than 10 years old. Like I showed in my previous videos, हम उनको every 3 months में रोटेट भी करते थे, पर अब वो सारी साइड से सॉफ्ट हो चुकी थी।
हमें एज सच कोई बैक एक का इशू नहीं था, बट येस बॉडी एक रहता था। सो वी नीडेड अ मैट्रेस जो कि ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो एंड ज़्यादा हार्ड भी नहीं हो, बट वी हैड नो टाइम कि हम शोरूम्स एंड ऑल विजिट करें। एंड एक वो होता है ना कि बस जब तक हो रहा है बस काम चलाते रहो। सो ऐसे में फ्लो मैट्रेस अप्रोच्ड अस फॉर दिस कोलैबोरेशन एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मैट्रेसेस की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैंने हेल्प ली अपने फादर इन लॉ से। पापा को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 2 decades 20 years का एक्सपीरियंस है एंड ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन मैट्रेसेस, किचन इक्विपमेंट एक्सेट्रा। तो मैंने उनसे फ्लो एंटी ग्रेविटी मैट्रेस के फीचर्स डिस्कस किए एंड उन्होंने मुझे मैट्रेस के बारे में डिटेल में समझाया एंड उसके डिफरेंट लेयर्स के पर्पस भी समझाए। एंड आफ्टर डिस्कसिंग विद हिम वी वेंट अहेड विद फ्लो मैट्रेस। फ्लो मैट्रेस इज़ वन ऑफ द प्रीमियम ब्रांड्स जहाँ पर मैट्रेस की कॉस्ट इतनी कम है क्योंकि वो डायरेक्टली अपनी फैक्ट्री से आपके घर तक शिप करते हैं। This mattress has a 100% natural latex top layer. The middle layer is a super soft transition foam and the base is flow responsive foam. This mattress is anti-allergic as well. पापा ने इस मैट्रेस को अच्छे से चेक किया and he was very impressed with its quality. This mattress has zero partner disturbance technology, which means कि बेड पर कोई भी मूवमेंट आपकी स्लीप को इफेक्ट नहीं करेगी। Flow Anti-Gravity is India's first mattress designed to minimize the effects of gravity. हम इस मैट्रेस को more than 1 month से यूज़ कर रहे हैं and it's just perfect, not too hard and not too soft, as in you don't get sunk in it, it's more like a floating feeling. We never thought कि सिर्फ एक मैट्रेस चेंज करने से हमारी स्लीप में एंड फर्दर हमारी प्रोडक्टिविटी में इतना चेंज आ सकता है। We just loved it. ऑल्सो इसके साथ आपको ये जिपर्ड कवर मिलता है जिसको आप अपनी मशीन में ही वॉश कर सकते हैं। It comes with a 100-night return policy and 10 years warranty. So guys, अगर आप भी अपना मैट्रेस चेंज करना चाहते हैं then you should definitely check out Flow Anti-Gravity mattress. Links are given in the description. Now moving on to the next tip. इस तरह की जो बास्केट्स होती हैं वो बहुत यूज़फुल होती हैं क्योंकि हम इनको कैबिनेट डोर्स पर हैंग कर सकते हैं। अपनी प्रीवियस किचन में मैं सिमिलर बास्केट यूज़ करती थी सभी गार्बेज बैग्स को स्टोर करने के लिए, पर यहाँ इस किचन में कैबिनेट डोर के सामने सिंक का बेस है। ऐसी सिचुएशन में ओवर द डोर बास्केट्स को यूज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर भी डोर स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए हम ये वाली बास्केट्स यूज़ करेंगे। इसके साथ आपको ये 2 सेल्फ एडहेसिव हुक्स मिलते हैं। सो नाउ लेट्स क्विकली इंस्टॉल इट। विदिन अ मिनट आपका ऑर्गेनाइजर रेडी है। एज आई हैव शोन इन माई प्रीवियस वीडियोज, हमारे यहाँ पर 2 साइज के डस्टबिन्स हैं, तो दोनों साइज के गार्बेज बैग रोल्स मैं यहाँ इस बास्केट में रख रही हूँ। साथ ही में मैं दोनों का एक फ्रेश रोल भी रख रही हूँ। अब आप अपने गार्बेज बैग्स को इजीली एक्सेस कर पाएंगे और इस तरह से कैबिनेट डोर क्लोज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कमिंग टू द नेक्स्ट टिप, इस तरह के मॉप एंड ब्रूम होल्डर्स बहुत यूज़फुल होते हैं। ये हमारे सारे क्लीनिंग टूल्स होल्ड कर लेता है, बट इसको हम जनरली अपनी यूटिलिटी एरिया में इंस्टॉल करते हैं हमारे सारे क्लीनिंग टूल्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। बट बालकनी में या बाथरूम्स में बहुत कम आइटम्स यूज़ होते हैं, सिर्फ 1 या 2, तो उनको कैसे हैंग करें? उनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये सेल्फ एडहेसिव 2 पीस मॉप एंड ब्रूम होल्डर। सिंपली जस्ट पील, स्टिक एंड प्रेस। ये एक मैंने अपने बाथरूम में यूज़ किया है प्लास्टिक ब्रूम और वाइपर होल्ड करने के लिए। इस तरह से बाथरूम को क्लीन करना भी इजी हो जाएगा एंड आपकी फ्लोर स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं होगी। सिमिलर होल्डर मैंने कुछ मंथ्स पहले ही अपनी बालकनी में भी स्टिक कर लिया था वाइपर एंड क्लीनिंग ब्रश को होल्ड करने के लिए। इस तरह से बालकनीज को क्लीन करना बहुत कन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि आपके दोनों क्लीनिंग टूल्स वहीं पर ऑर्गेनाइज्ड हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टिप, मैंने अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइजिंग वीडियो में एक टिप शेयर की थी। जब हम अपने क्लोथ्स को फोल्ड करके इस तरह से उनके अलग अलग पाइल्स बना के रखते हैं तो वो ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं रह पाते एंड क्लोथ्स आपस में मिक्स होने लगते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये शेल्फ डिवाइडर्स यूज़ कर सकते हैं।
इनको बस ऐसे शेल्फ पे लगा लीजिए एंड देन आपके क्लोथ्स आपस में बिल्कुल मिक्स नहीं होंगे। आप सभी ने इस टिप को बहुत अप्रिशिएट किया था, बट आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि अगर ये शेल्फ वार्डरोब के सबसे नीचे वाला शेल्फ हो या फिर शेल्फ के नीचे ड्रॉर हो तो ये शेल्फ डिवाइडर्स हम कैसे लगाएंगे। अपने न्यू होम में मैंने सेम प्रॉब्लम फेस की थी। एज यू कैन सी यहाँ शेल्फ में क्लोथ्स के पाइल्स रखे हैं, बट नीचे इस ड्रॉर की वजह से हम शेल्फ डिवाइडर्स यहाँ लगा नहीं सकते। तो फर्स्ट सॉल्यूशन है कि हम इस शेल्फ डिवाइडर को उल्टा करके ऊपर वाली शेल्फ पर लगा लें। इस तरह से आपके क्लोथ्स सेग्रीगेटेड रहेंगे एंड पाइल्स आपस में मिक्स नहीं होंगे। सेकेंड सॉल्यूशन है इस तरह के फोल्डेबल बैग्स। दे टू विल कंप्लीटली सॉल्व योर पर्पस। ये बैग काफी डीप है और इसके दोनों साइड्स में हैंडल्स भी हैं। तो सबसे पहले हम दो पाइल्स के बीच में एक ये बैग रख लेंगे और फिर उसके अंदर अपने क्लोथ्स रख लेंगे। ये दोनों साइड से क्लोथ्स के लिए एक बाउंड्री की तरह वर्क करेगा एंड ये काफ़ी स्टर्डी है, तो आप इसके ऊपर भी क्लोथ्स रख सकते हैं। इन दोनों मेथड्स को यूज़ करके आप अपने क्लोथ्स के पाइल्स को किसी भी शेल्फ में ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। कमिंग टू द लास्ट टिप, वी ऑल हैव दिस हैबिट कि अगर हमें फ्लोर पे किसी कॉर्नर में थोड़ी स्पेस मिलती है तो हम वहाँ पर थोड़ा बहुत सामान स्टोर कर लेते हैं। एंड इट्स नेचुरल, जब स्पेस कम होती है तो अपना सामान ऑर्गेनाइज करने के लिए हम हर कॉर्नर प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना चाहते हैं। बट आई सजेस्ट यू कि आप इस तरह के कार्टन्स मत यूज़ करिए, क्योंकि इस तरह से उन कॉर्नर्स की क्लीनिंग कभी नहीं हो पाती। Therefore, I suggest you कि आप इस तरह की बास्केट्स यूज़ करें जिसके बेस पे व्हील्स हों। इस तरह से आपके लिए इन बास्केट्स को स्लाइड करना, मूव करना बहुत ईजी हो जाएगा। दिस वे उन कॉर्नर्स की क्लीनिंग भी आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगी, तो वहाँ पर डर्ट भी एक्यूमुलेट नहीं होगी। तो अगर आपके बेड के नीचे या सोफास के नीचे काफ़ी स्पेस है तो आप वहाँ इन बास्केट्स को यूज़ कर सकते हैं। व्हील्स की वजह से आप इनको इजीली पुल आउट कर पाएंगे एंड लिड की वजह से आपका सामान भी डस्ट फ्री रहेगा। इनफैक्ट अगर आपके घर के जो लॉफ्ट है वो काफ़ी डीप है तो वहाँ भी हैवी आइटम्स को स्टोर करने के लिए आप ये बास्केट्स यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो मार्केट में इस तरह के स्टिक ऑन व्हील्स अवेलेबल हैं जिनको आप कार्टन्स के नीचे या फिर बास्केट्स के नीचे स्टिक कर सकते हैं। ये मैंने ट्राई किए थे बट मेरे को उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं लगी। दे कांट टेक मच वेट, इसलिए आई विल नॉट रिकमेंड दीज टू यू। So guys, that's all for today. I hope you enjoyed watching today's video. इनमें से सबसे अच्छी टिप या प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। Stay tuned and see you soon at Her Fab Way. Bye.